गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का वीडियो टॉपिक पर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये क्लास 6 का टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम्स में अगर आपको 11 का रूल चेक करना है, 11 से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई नंबर पता है, कोई एक नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल लेते हैं 3 2 3 3 2। तो सबसे पहले हमें इसका काम होता है कि हमें इसकी इवन कि किस प्लेस पे, इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है और ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो हम अपने राइट हैंड साइड से काउंटिंग लिखते हैं। मैं दूसरे पेन से आपको लिख के शो करती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 1 प्लेस वैल्यू पे है, देन ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है। तो जो भी इवन प्लेस वैल्यू पे है और ऑड प्लेस वैल्यू पे है उन्हें हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि ये पहले आप ऑड नंबर ले लीजिए, 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की प्लेस वैल्यू पे 2 है। देन 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की प्लेस वैल्यू पे 3 डिजिट है। तो हम इन दोनों का सम करते हैं, 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा। देन हम इनके सम में से माइनस करते हैं। इवन पे देखिए, अभी इवन पे क्या बचा है, 3 और 2। तो आप 3 और 2 को जोड़िए, कितना आएगा, 5। और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो कितना आंसर आया, 0। तो जब भी कोई नंबर पे हम इवन प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट्स हैं उन्हें जोड़ेंगे, जो ऑड प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट्स हैं हम उन्हें जोड़ेंगे और उन दोनों को माइनस करेंगे। अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। फिर से हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसका, 3 5 7 5। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, इसे ए मान लीजिए, इसे बी पार्ट मान लीजिए। फिर से मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले ने प्लेस वैल्यू पे रखी है, यानी कि कौन सी प्लेस वैल्यू पे है। जैसे 1 नंबर पे है, देन ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पर है। तो एक तो हो गया, पहले हमें ऑड और इवन को अलग अलग कर देना है। जैसे 1 एक ऑड नंबर है तो ऑड प्लेस वैल्यू पे 5 है, 3 एक ऑड नंबर है तो ऑड प्लेस वैल्यू पे 5 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 5 10 आ जाएगा। देन हम माइनस करेंगे जो बच गए, जो इवन प्लेस वैल्यू, जैसे ये 2 इवन नंबर है, इवन प्लेस वैल्यू पे 7 है, 4 इवन नंबर है, इवन प्लेस वैल्यू पर 3 है। तो 3 और 7 को भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा। स्टिल 10 - 10 अगेन 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपका ये रूल क्लियर हुआ होगा। तो इस रूल को हम कैसे के वर्ड्स में कैसे के लिखते हैं तो वो देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में आप क्या लिखेंगे, इफ द difference between the sum of even place digits and sum of odd place digits is 0 or multiple of 11 then the number is divisible by 11। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या लिखा मैंने, इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी कि माइनस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, जो डिजिट इवन प्लेस पर है उनका सम, एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि अगर हम उनको माइनस करते हैं, देन द नंबर ऑड प्लेस इज 0। अगर उनको माइनस करके उनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर और मल्टीपल ऑफ 11 आए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। मैं फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ और एक और एग्जाम्पल लेके हम इसे समझते हैं। फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C 2 5 7 9 5। तो फिर से मैंने क्या बोला, पहले ने प्लेस वैल्यू पे पुट करना है कि ये 1 प्लेस वैल्यू पे है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है और ये 5 नंबर पे है। तो अब आप देखिए कि ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है। जैसे 1 ऑड नंबर है तो ऑड प्लेस वैल्यू पे 5 है, देन 3 ऑड नंबर है, ऑड प्लेस वैल्यू पे 7 है, देन 5 ऑड नंबर है, ऑड प्लेस वैल्यू पे 2 है। तो जो भी
ऑड प्लेस वैल्यू पे नंबर है उन सबको जोड़ दीजिए, 5 + 7 + 2, तो 5 और 7 12, 12 13 14 आ गया। देन माइनस करना है। अब जो बच गए नंबर जो इवन प्लेस पर है, यानी कि 9 + 5, 9 + 5 भी 14 होता है, 14 - 14 0 होता है, यानी कि यस ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, क्योंकि ऑड प्लेस वैल्यू पे जो नंबर थे उनका सम और जो इवन प्लेस वैल्यू पे जो नंबर थे उनका सम का जब डिफरेंस हमने निकाला तो फिर 0 आया, तो ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल है। आई होप आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्लियर हुआ हो। अगर आपका एक डाउट क्लियर हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल के साथ कनेक्ट करें। आपको इससे रिलेटेड, आपको मैथ्स के किसी भी रिलेटेड टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।